तो आज का विषय जो रखने को मुझे कहा गया है, आज के विषय पे ये है कि कोरोना के टाइम में अब हर जगह बड़ी नेगेटिविटी सी फैली हुई है। हमारे सभी जो बात करते हैं, टीवी चैनल खोल लें, कोई और खोल लें, तो उसमें पूरा ही एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है, डर का भय का वातावरण बना हुआ है। तो इस वातावरण के अंदर हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और कैसे हाउ वी कैन स्टे पॉजिटिव, तो इस बारे में चर्चा करने के लिए मुझे आज इस मौका दिया गया कि मैं आज CR किसान कॉलेज की फैटर्निटी के साथ और उन बच्चों के साथ कुछ बातें कर सकें। जैसे कि इसको हम सरल भाषा में कहें तो आप पॉजिटिव रहने के बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, पर मैं आज इसको कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको फिजिक्स की टर्म में जोड़ने की, कि फिजिक्स बेसिकली हमारा शरीर जो है, शरीर के ऊपर किन किन चीज़ों का कैसे कैसे असर पड़ता है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर की यदि आप बात करें तो ये शरीर पूरा का पूरा करंट के कारण चलता है, और ये करंट जो हमारे शरीर में जो दौड़ता है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू दौड़ता है। तो नर्वस सिस्टम से जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट के कारण हमारे शरीर में, फिजिक्स का एक सिंपल सा लॉ है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हमारे हर एक आदमी के अपने शरीर का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके साथ साथ जब भी किसी एंटीना के थ्रू हम करंट को इसको पास करते हैं, तो एंटीना के थ्रू पास होने से करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे नैनो एंटीनाज हमारे दिमाग के अंदर हैं, हमारे दिमाग के इधर हमारे नैनो एंटीनाज हैं। तो जब ये करंट, हम जो भी सोचते हैं उसकी फॉर्म, वो करंट की फॉर्म में ही हमारा जो शरीर है वो सिग्नल जो देता है वो करंट की फॉर्म में देता है, और वो सिग्नल उन एंटीनाज के थ्रू पास करने से अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे उससे निकलते हैं। तो इसको हमारे जो हिंदू थायोलॉजी की बात करें तो वहाँ इसको ओरा का नाम दिया गया है। तो ओरा बेसिकली कुछ और नहीं, ओरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। जो भी आप सोचते हैं वो आपके ओरा के माध्यम से, एंटीनाज के माध्यम से बाहर निकलता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड को ओरा बोलते हैं। तो इसमें इस टॉपिक को बिल्ड करें, इसकी बात करें, तो पहले कैसे आप ओरा से, आप सब ने अपने जीवन के अंदर इसको एक्सपीरियंस हमेशा किया होगा, लेकिन आप एक डेफिनेशन नहीं ढूंढ पाए होंगे, उसका एक सही मतलब या उसकी सही कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण आप नहीं जान पाए होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं जनरली, मैं बच्चों से और टीचरों से, जो भी एक आम आदमी जिसने एजुकेशन की है, उससे एक बात पूछते हैं कि जब भी आप कभी अपना एग्ज़ाम के टाइमों के अंदर बड़ा ही तन्मयता से जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप बहुत पढ़ रहे होते हो, तो कोई एक टॉपिक आपके सामने आता है, और उस टॉपिक के सामने आते ही आपके मन में एक भाव पैदा होता है कि शायद ये अमुक टॉपिक मेरे आज की कल या जो एग्ज़ाम होगा उसमें आएगा, और कई बार आप उसको छोड़ देते हो तो वो आपको एग्ज़ाम में आया मिलता है। तो ऐसा कौन सा भाव है कि जब आपने बहुत ही डीप, और ये कभी ऐसे नहीं आता कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ और आपके मन में ऐसा भाव आ जाएगा ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब आप डीपली किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते हो, तब आपके मन में ऐसा आता है। तो ये ऐसा क्यों आता है, इसके पीछे भी साइंस है, फिजिक्स है, और ये ओरा का ही सिस्टम है। इसके लिए एक मैं लाइव आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप सब लोग FM वगैरह, रेडियो वगैरह सुनते होंगे, तो FM और रेडियो के अंदर भी क्या होता है, FM रेडियो के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो एक टावर के माध्यम से छोड़े जाते हैं। जैसे विभिन्न फ्रीक्वेंसियों के 91.1 मेगाहर्ट्ज, 92.7 मेगाहर्ट्ज, 101.6 मेगाहर्ट्ज, ऐसे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन एक टावर के माध्यम से छोड़े जाते हैं। तो जो हमारा, आपके जान के जो फिजिक्स वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि जो हमारा FM सुनने का जो एक सिस्टम है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है छोटा सा,
वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जब हम फ्रीक्वेंसी मैच कर देते हैं, जब उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक आरसी सर्किट की, एलआरसी सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जब उसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यदि आपने 91.1 मेगाहर्ट्ज कर दी तो आप 91.1 मेगाहर्ट्ज के एफएम के जो भी उस पर चैनल पे जो आ रहा है उसको आप सुन पाओगे, या और 92.7 आप नहीं सुन पाओगे। तो आपने क्या किया कि जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा था, आपने उसी फ्रीक्वेंसी का जब एक सर्किट डिजाइन कर दिया उसको, तो उस टाइम आप वो सुन पाओगे। सेम हमारा है कि हमारे हर एक आदमी के से रेडिएशंस निकलते हैं, उन रेडिएशंस को दूसरा समझ कैसे पाएगा जब दूसरा आदमी की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करती होगी। आपने अपने जीवन में और कई मौक़ों पर भी अनुभव किया होगा कि किसी आदमी के साथ यदि आप कभी ग्रुप में जाते हो, वहाँ आप किसी को कम जानते हो, लेकिन वहाँ जाते ही कोई आदमी आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, उस आदमी को भी सेम, बेशक आप एक दूसरे को नहीं जानते तो उसको भी आपके साथ सेम सा व्यवहार लगता है, उसके मन में सेम विचार आते हैं। तो ये विचार भी इस ओरा के कारण ही है। तो इस ओरा जो है ये हमारे जीवन में बहुत ही, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी आपके मन में विचार आएगा वो विचार आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के माध्यम से बाहर आ जाना है। तो यदि आपका अपने मन के अंदर पॉजिटिव रखेंगे तो आपका ओरा पॉजिटिव होगा, और ओरा पॉजिटिव होने से आपको मंगल ही मंगल हर जगह नज़र आएगा और आपका हमेशा पॉजिटिव होता चला जाएगा। इस ओरा को फिर आपने और भी अपने उसमें जीवन में देखा होगा, कई मौक़ों के ऊपर आपको कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि शायद कोई चीज़ पहले हुई है और आपको वो आभास सा होता है। ये आभास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही चक्कर है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जैसे मोबाइल जो हमारा काम करता है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है। एक रेडिएशन आता है, इस मोबाइल का एंटीना उसको कैच करता है, उसको कैच करके उस रेडिएशन को वो साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सुनाई देता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, करंट में कन्वर्ट होती है, करंट में कन्वर्ट होकर एंटीना के थ्रू फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है और वो दूसरे के पास जाती है, दूसरा उसको सुन पाता है। तो यही सेम सिस्टम हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने इनबिल्ट बना रखा है। अब कई बार इससे ये पूरा जो कोविड का जो चक्कर चल रहा है, यदि आप इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि कई टीवी चैनलों को तो मैं देखता हूँ उनको सिवाय डराने के और कोई काम नहीं बचा है आज के दिन, तो वो जो दिखाते हैं वो पूरा टाइम आपको डराते ही रहते हैं। तो उसको मेरी ये सलाह है कि उनको ऐसे चैनल्स को कम से कम देखा जाए, क्योंकि जैसे ही आपके मन में जो भी आप देखोगे, आप यदि नेगेटिव देखोगे तो आपके मन में वैसा ही विचार पैदा होगा और वैसा ही विचार पैदा होने से आपका ओरा भी वैसा ही हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस के अंदर आपको पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ो, इसके अंदर अपना आपको कोई रिसर्च करना है रिसर्च करो, जो बच्चों को अपने जीवन में कोई लैकिंग लगती है उसको पढ़ो। आप अपना मैक्सिमम समय इन चीज़ों के ऊपर बिताओ ताकि आपका और आपके सोच और विचार जो है वो बदले। वो सोच और विचार बदलेगा तो आप अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो इन्हीं के लिए मैं अक्सर अपने जीवन में इस पूरे इसके लिए मैं 2-3 कहानियाँ, हमारे जो हिंदू जो शास्त्र हैं उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हमारा एक ग्रंथ है पंचतंत्र, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो पंचतंत्र में जो भी चीज़ें हमें कही गई हैं वो चीज़ें कही गई हैं कि पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से। तो बेसिकली कई बार कुछ लोगों के साथ हमारा, जो मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, वहाँ कुछ लोगों से तब भी शास्त्रार्थ सा कुछ ऐसा वाद विवाद हो जाता था कि यार कोई कभी पशु पक्षी भी बोलते हैं क्या आप ही में। तो बेसिकली पंचतंत्र में जो कहानियाँ दी गई हैं वो सरलता करने के लिए सरल माध्यम पशु पक्षी बनाए गए हैं, उसके माध्यम से वो एक शिक्षा देना चाहते हैं। तो वो शिक्षा की बात है। जैसे इसमें मेरी बड़ी फेवरेट सी 2 कहानियाँ जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ और वो मैं अक्सर अपने बच्चों को भी उनको बताता हूँ। एक कहानी तो एक चिड़िया की कहानी है कि एक बार एक चिड़िया थी, एक जंगल के अंदर आग लग गई और आग लग गई तो आग लगने के कारण स्वाभाविक रूप से सभी जो जंगली जीव थे, पशु पक्षी थे, वो सब वहाँ से भागने लगे। तो एक चिड़िया तभी उड़े और अपनी चोंच में एक पोखरे से पानी ले और पानी लेके उस जंगल के आग के ऊपर डाल के आए।
उसको उसका दोस्त बंदर ये देख रहा था, तो बंदर ने कहा कि चिड़िया, तू व्यर्थ में ही ये प्रयास कर रही है, तेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होने वाला। तो चिड़िया ने कहा, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि बंदर, ये तो मुझे भी पता है कि शायद मैं अकेली इसको बुझाने की कोशिश करूंगी तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ का पूरा विश्वास है कि इससे दो काम हो सकते हैं। एक काम तो ये कि मुझे आग बुझाती हुई देख के हो सकता है तुम्हारे अंदर भी प्रेरणा जागृत हो और तुम सब भी मेरे साथ जुट जाओ इस आग को बुझाने में, तब कोई कारण नहीं बचता कि इस जंगल की आग ना बुझे। और दूसरा कारण ये है कि इस जंगल ने ही हमें आसरा दिया, मेरा जो पूरा जीवन है इस जंगल का दिया हुआ है। तो यदि इस जंगल की आग बुझाते बुझाते मेरे प्राण चले गए तो मैं उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि मेरे प्राण भी जाएंगे तो जिस दिन यहाँ लिखा जाएगा, जंगल की आग का इतिहास कोई लिखेगा, तो उसमें ये जरूर लिखा जाएगा कि तुम सब भगोड़े थे और एक चिड़िया ही थी जिसने अपने घर की आग को बुझाने की कोशिश की। तो हमें हमेशा हर उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए और समाज के अंदर हमें अपने जो प्रयत्न है, पॉजिटिव प्रयत्न है, वो सतत करने चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी तरफ से पॉजिटिव प्रयत्न करेंगे, ये ना सोचें कि हो सकता है कुछ बदलाव हो या ना हो, हमें उसकी नहीं, बदलाव तो अवश्य ही होगा। क्योंकि जब जब किसी सोच का कोई भी जन्म होता है तो वो सोच पूरी जरूर होती है। क्योंकि जो भी आप ठान लेते हैं, जो आप सोचते हैं, वो सोचते ही वो हमारे रेडिएशंस के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड के थ्रू, ओरा के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाता है। आपने ऐसा फील किया होगा कि कई बार आप किसी आदमी के साथ किसी की संगति में बैठते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उससे मिलने के बाद आपको उसने बेशक उससे ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार यदि कोई बेचारा डिप्रेशन में जा रहा हो, यदि आप उस डिप्रेशन में गए हुए आदमी के पास बैठते हैं, तो बैठने के बाद ही आपके मन में नेगेटिव शेप और आपके मन के अंदर भी बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप लोग शमशान घाट में कई बार जाते हैं, हम क्रीमेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाते ही आप सब ने अपने विचार देखे होंगे कि आपके विचार वहाँ पे बड़ा ही अलग तरीके के विचार हो जाते हैं। आपको लगता है कि जीवन का कोई वो महत्व नहीं है, अंतिम सत्य तो यही है, मौत ही आ जानी है। तो विरक्ति का जो भाव पैदा होता है, वो भाव क्यों पैदा हुआ? वो भाव भी इसलिए पैदा हुआ कि वहाँ का जो ओरा है, वहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड है, कि जो वहाँ पे आदमी जाता है वो दुखी होके जाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड आपको इंटरेक्ट करता है आपके साथ, और उसके कारण ही आपके मन के अंदर भी विरक्ति का भाव पैदा होता है। इसी सिलसिले में कई बार जब कई जगह मैं लेक्चर देता हूँ, तो एक बार एक जगह पूछा कि जी क्या हमें, आप फिजिक्स के आदमी हो, फिजिक्स पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो क्या आप ये मानते हैं कि हमें मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए पूजा के स्थान में? तो मेरा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमें किसी भी पूजा स्थल के अंदर, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जहाँ भी है, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाने से आपके अंदर आपकी पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ता है। ये मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ। इसके दो रीज़न है मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद, जो भी चर्च में जाने का। इसमें पहला रीज़न तो साइकोलॉजिकल रीज़न है, और वो साइकोलॉजिकल रीज़न भी साइंटिफिक उससे जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी के जीवन में अपना कोई ना कोई राज ऐसा होता है, उससे कोई ना कोई गलती ऐसी हुई होती है कि वो किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करना चाहता। वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो वो बात उसके मन में घूमती रहती है। जब वो बात बार बार उसके दिमाग में चलती रहती है, तो उसके कारण उसका ओरा जो है, क्योंकि वो चलेगी तो करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेट होगा तो उस करंट जनरेट होने से आपका स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे और आपका ओरा नेगेटिव होगा। तो जब आप मंदिर जाओगे, मंदिर जाके उस भगवान के आगे या गुरुद्वारे जाके गुरु ग्रंथ साहिब के आगे आप वहाँ मत्था टेकोगे, तो वहाँ आपके मन में एक पक्का बात आपको पता है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं या मंदिर के अंदर जो भगवान की जो प्रतिमा है, ये किसी को भी कभी कुछ नहीं बताएगी। इसके साथ जो भी तुम शेयर करोगे वो ये अपने तक ही रखेगी, तो आपकी प्राइवेसी बरकरार रहती है और आप अपनी मन की बात उसको बता देते हो। वो बताने से आपके मन हल्का हो जाता है। मन हल्का कहते हैं कि मेरा मन हल्का होगा। मन हल्का का मीनिंग क्या है कि आपके मन में वो विचार आना बंद हो गया। यदि वो विचार आना बंद हो गया तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेगेटिव होना बंद हो गया, अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो इसी को देखते हुए जो हमारा क्रिश्चियनिटी का जो धर्म है, ये बहुत ही नया धर्म है,
उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए क्रिश्चियनिटी के अंदर तो कन्फेशन बॉक्स एक अलग से बनाया होता है जिसमें आदमी की शक्ल दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ पादरी बैठता है और पादरी के साथ वो आदमी अपने जो भी उससे वो कहते हैं अपने सिन को दूर करता है, अपने पाप को दूर करता है। तो पाप को दूर करने के लिए उस पादरी को वो सब बताता है। तो वो बताता है तो उसका मन का जो भाव है वो निकल जाता है। तो ये जो चीज़ है ये साइकोलॉजिकल रीज़न है जिसके कारण आपका ऑरा नेगेटिव होना बंद हो जाता है ताकि आपके मन से वो बात निकल गई। दूसरा एक रीज़न है कि जो भी हम बोलते हैं, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, जो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जनरली ओम का, मंत्रों का, या किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में वहाँ जाप होता है तो वहाँ अच्छी वाणी का जाप होता है, वो लगातार सतत बोली जाती है। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि यदि आपकी कोई एक रूम है उसके अंदर कोई वार्तालाप हो रही है तो यूएस ने भी ऐसे स्पाई वो डिवाइसेस बना लिए हैं कि यदि उन आदमियों के जाने के बाद वो रूम बंद है, उसके अंदर कोई और नहीं आया, तो उसके अंदर से जो मोलिकुलर ऑसिलेशंस हैं उन ऑसिलेशंस को रीड करके और आपको क्या क्या वहाँ पे वार्तालाप हुई है 72 घंटे बाद भी उस बात को वापस किया जा सकता है। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो बोलने के कारण हमारे जो एयर मोलिक्यूल है ये ऑसिलेट करते हैं और इनका ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो इनका ऑसिलेशन कम होता चला जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो जो भी आप बोल देते हो मरता नहीं है, वो ऑसिलेशन एयर के अंदर रहते हैं। यदि वो एयर डिस्टर्ब ना रहे और उस पूरे को रिकॉर्ड करके दोबारा से उनको डीकन्वोल्यूट करके हर एक साउंड को और एम्पलीफाई किया जाए तो आप फिर से उसको सुन सकते हो। तो इस टाइप की स्पाइस डिवाइसेज हैं। तो जब आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ बहुत सारा ओम का जाप होता है। तो ओम का जाप होता है, वहाँ के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑसिलेशन है वो उसी पवित्र मंत्रों का उनका जाप है। तो ना चाहे वे भी आपको चाहे मंत्र आता है चाहे नहीं आता है, वो आपके कानों में जाता है और उसके थ्रू आपके मन के अंदर सिग्नल जाते हैं। तो एक तो ये आता है। दूसरा, जो भी आदमी वहाँ जाता है वो हमेशा हर एक आदमी पॉजिटिव ही सोचता है, ऑलमोस्ट सभी वहाँ पॉजिटिव सोचते हैं। तो उसके कारण हर एक आदमी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड जो वहाँ पे जो पॉजिटिव सोचता है, वो पॉजिटिव सोचने के कारण किसी भी पूजा स्थल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लाउड है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो आपको जाके एक वहाँ पे शांति मिलती है। तो इसलिए हमें इस तरह के जगह के ऊपर जाना चाहिए और रखना है। और अभी तो आप अपने घर में ही पूजा स्थान बना सकते हैं। आप आराम से बैठ के, आराम से शांति से बैठ के आप पहले तो अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करो, अपने मन से सोचो कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या पाप हुए हैं। आप उन चीज़ों को सबको सोच के और आंख बंद करके उस प्रभु को कहो कि ये मेरे से गलती हुई है और ये मैं आगे जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। आदमी से गलती हो जाए वो बुरी चीज़ नहीं है, गलती सभी से हो सकती है, लेकिन बुरी चीज़ है कि गलती हो जाए, पहली बात उसको मानना नहीं। क्योंकि मैं जनरली हंस के कहता हूँ, कई बार अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई यदि किसी से गलती हो जाए, दो तरीके के आदमी हैं। एक आदमी तो गलती होते ही तुरंत दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा और वो ये सोचने की कोशिश करेगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश कि इस गलती का दोष मैं किसको दूँ। तो इस टाइप के बड़े खतरनाक आदमी होते हैं, वो अपनी गलती का दोष दूसरे को देते हैं, खुद से नहीं सोचते। और इस टाइप के आदमियों को आप देखोगे उनका ऑरा बहुत ही नेगेटिव होता है और वो अपने जीवन में खुद भी दुखी होते हैं, परिवार को भी दुखी करते हैं और आसपास के दोस्तों को, संबंधियों को, सबको दुखी रखते हैं। दूसरा आदमी होता है, गलती हो जाए उस गलती के ऊपर वो विचार करता है कि हाँ इतना पार्ट मेरा गलत था और मुझसे गलती हुई। यदि आपसे आपके किसी दोस्त के साथ कोई पिछले दिनों आप बात नहीं कर पाए हों, कोई मन में उसके साथ मनमुटाव हो गया हो, आपको लगता है कि ये उसकी इतनी गलती नहीं थी, कुछ मेरे से होगी, तो इसके अंदर आपको बेझिझक उसके साथ बात करनी चाहिए और उससे जितनी आपसे गलती हुई है उसकी उतने की क्षमा मांग लेनी चाहिए। और जब आप ये ऐसे रेट्रोस्पेक्ट करोगे, ऐसा करोगे, तो ये करने से आपका अपने आप मन का भाव साफ हो जाएगा और आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाओगे। आपको नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें करके इस कोविड के अंदर आपको इसकी फिजिक्स समझ के कि भाई ये जो भी आप सोचोगे वो आपके ऑरा से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगा। तो वो सब निकलेगा तो आपको बिल्कुल वही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, मेरे को मेरे दादाजी ने बताई थी। मैं उनको उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, पूरे पुराने लोगों की वो बड़ा महत्व है उनके अंदर बड़ी साइंस छुपी हुई है। तो कहते थे कि बेटा जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना,
बुरा नहीं करेगा तो तेरा बुरा कभी भी नहीं होगा। वो परमात्मा जो है, जिसने हम सबको बनाया है, कोई तो है जो परमात्मा है, वो अपने आप ध्यान रखेगा और वो तो बुरा होने नहीं देगा। तो ये आप भी अपने जीवन में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले आपको अपने आप को साफ करना है, अपनी शुद्धि करना है। और आपकी शुद्धि किसी गंगा जल में, अकेले गंगा जल में स्नान करने से या किसी और से नहीं होगी। आपकी असली शुद्धि होगी जब आप अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, आप अपने जीवन में रेट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हाँ, मेरे से क्या क्या बुरा हुआ है। बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत कोई हर एक आदमी, मेरे से भी बहुत होता है, औरों से भी बहुत हो सकता है। उसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कि आप आगे जीवन में बुरा ना करें और जो हो गया उसको ठीक करने की कोशिश करें। इतने मात्र से ही आपका अपना आप खुद करके देखना कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, खुशी आएंगी। तो अब कई बार कई लोग मैं कई जगह जाता हूँ तो कहते हैं कि जी हमारे साथ तो होता ही बुरा रहता है, कि हम तो कुछ भी करते हैं। अभी कोई इंटरव्यू दिया, वहाँ नौकरी नहीं लगी, फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, कुछ और हो गया, तो इस टाइप का होता रहता है। इसमें भी मैं एक कहानी मेरे जीवन के लिए मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मैं एक कहानी और आपके साथ शेयर करके उसके ऊपर बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। एक बार जुड़वा भाई थे, दो भाई थे। तो वो दोनों भाई एक ही घर में पैदा हुए, एक ही कुल में, सारा सब कुछ सेम था, सेम समय पैदा हुए। तो एक तो मन उसमें गुरुकुल में जाने लग गया और गुरुकुल में अच्छी शिक्षा लेता, बढ़िया काम करता। दूसरा जाता तो गुरुकुल में लेकिन बंक मार जाता और वो सारे व्यसन करता। तो वो सब बुराइयां उसके अंदर आ गई दूसरे भाई में। तो वो दोनों करते रहे, दोनों 21 वर्ष के हुए। तो एक दिन दोनों जा रहे थे तो जो भाई बुरे काम करता था उसको ठोकर लगी और उसको एक सोने का सिक्का मिला। और जो गुरुकुल में जाता था, जिसने अच्छी शिक्षा ली, जो बढ़िया सारी पशु पक्षियों की सबकी सेवा किया करता, प्रकृति का ध्यान रखा करता, माता पिता की सेवा करता था, उसको पैर के अंदर उसकी ठोकर लगी तो एक सूड़ लगी उसके पैर में। अब वो जो सूड़ लगी तो सूड़ से बहुत दर्द हुआ। सूड़ जो कांटा होता है, जो काबली की तरह कांटा होता है, उसको जैसे उसको सूड़ बोल देते हैं, तो उसके लगी, बहुत दर्द हुआ। तो वो अगले दिन वो घर आया तो घर उसके भाई ने उसको कहा कि देख क्या तू खाम खामे गुरुकुल में घूमता है, खाम का पशु पक्षी सेवा करता है, ये परमात्मा ने जीवन दिया है, इस जीवन में सब करके देखना चाहिए। इस टाइप का आपको भी कई लोग मिलते होंगे जो ऐसा कहते होंगे। जैसे मैं कभी बीड़ी सिगरेट अंडा दारू इसको मैंने हाथ तक नहीं लगाया है, मैं नहीं करता। तो जब पहले कई बार हमारे दोस्त मजाक में कह देते थे कि परमात्मा ने किस लिए भेजा तेरे को कुछ करने के लिए, तो यहाँ आ गया कुछ करता ही नहीं, जब ऊपर जाएगा तो तेरे को वापस भेजेगा कि तेरा क्या करना भी, तूने कुछ किया ही नहीं, वापस जा कुछ कर कहा। तो इस टाइप के आपको कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ऐसा ही उस जो बुराई करता था उसने अपने भाई को कहा कि भाई तूने तो सारा सब ऐसे ही खो दिया, देख मैंने सब मजे लिए तो परमात्मा ने मुझे सोने का सिक्का इनाम में दिया और तूने कुछ नहीं किया, इसलिए परमात्मा ने तेरे को सूड़ तेरे को चुभी और तेरे को इतना खून निकला, दर्द हुआ। अब उसके मन में भाव हुए कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि आदमी जब ऐसी सुनता है तो कई बार विचलित हो जाता है। वो अगले दिन नहा धो के गया अपने गुरु के पास और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी ऐसी ऐसी कल की कहानी हुई, इसके बारे में बताइए, अब ये क्या हुआ। तो गुरु जी उसके बड़े समझदार और ज्ञानी थे। तो गुरु ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जहाँ तेरे भाई को ठोकर लगी है वहाँ जाके खोद के देख के आ। तो वो गया और उसने वहाँ जाके खोद दिया। जब उसने वहाँ खोद दिया तो उसने क्या पाया कि वहाँ एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था और उस मिट्टी के घड़े के अंदर कोयला हो रहा था। अब उस मिट्टी को तो उसने आगे बताया कि गुरुजी मिट्टी का घड़ा था और उसमें कोयला, बोला अब वहाँ जो तूने जो खोदा है, जो तेरे को सूड़ लगी है। तो उसने कहा कि बेटा, क्योंकि हर एक आदमी को इस जन्म का नहीं पूर्व जन्म का भी भोगना पड़ता है। अब तेरे पूर्व जन्म के अंदर तेरे कर्म अच्छे नहीं थे, तो तेरे अच्छे कर्म ना होने के कारण इस जन्म में तुझे कल के दिन सूली टूटने की सजा मिलनी थी, मौत की सजा थी तेरी निर्धारित। तो क्योंकि तूने इस जन्म में पूरे अच्छे काम किए 21 साल तक, तेरे अच्छे कर्मों के कारण परमात्मा ने उस सूली टूटने को सूड़ लगने से बचा लिया। और तेरे भाई ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, यदि वो इस जन्म में अच्छे कर्म ना करके नॉर्मल भी रहा रहता तो उसको आज
ये एक सोने की असरफी नहीं, ज़्यादा सोने की असरफियाँ मिलनी थी। और यदि वो अच्छे कर्म करता तो उसको पूरा घड़ा सोने का भरा हुआ ठोकर लगती और वो खोदता, वहाँ उसको सोने का घड़ा मिलना था। तो ये जो जीवन के अंदर आप जो भी, ऐसा नहीं है कि आप जो अभी कर रहे हैं वो इस जन्म में ही रह जाता है, वो अगले जन्म तक भी आपके साथ रहता है। तो वो सिर्फ उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। आपके अंदर यदि आपसे पिछले जन्म में कुछ बुरा हुआ है तो आपके अंदर उसको चेंज करने की क्षमता है। आपको मिले तो गा, आप पूर्व जन्म का जो फल है वो कट नहीं सकता, या आपके बुरे कर्म का फल जो है कट नहीं सकता। आपने कुछ बुरा किया उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है। कि यदि जैसे आपसे कोई बुरा हुआ है, आप उसका प्रायश्चित करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करके उसको प्रायश्चित कर लेते हैं, तो उसके कारण जो आपके साथ जो गलत होना है, जो कुछ आपको सज़ा मिलनी है वो कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह कटेगी नहीं। तो इसीलिए अब कई बार इसके ऊपर चर्चा होती है कि जी ये पूर्व जन्म के अंदर आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो। तो मैं आपसे एक इसके अंदर एक और बात आपसे करना चाहूँगा। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारा दिमाग दो टाइप का है। एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, एक को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो अभी जैसे आपने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आइंस्टीन ने ही सबसे ज़्यादा हमारे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपने दिमाग का, तो आइंस्टीन भी 13% तक दिमाग का इस्तेमाल कर पाए थे। तो इस पूरे दिमाग का पूरा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। हमारे जैसे आदमी तो 7-8% तक ही दिमाग का इस्तेमाल हो पाता है। तो दिमाग दो तरीके का है, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। जो मोस्ट पावरफुल माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड है, जो वो बहुत ही पावरफुल है। और जितने भी हमारे वाइटल जो काम है वो सारे काम सब कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हमारे जो दिल धड़कता है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, हमारा दिमाग सब कॉन्शियस उसको अपने आप धड़काता है। जैसे हम सांस लेते हैं और वो भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो ये जितने वाइटल हैं, आपने जो आप में से कोई लोग बैडमिंटन खेलते होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, दूसरे के हाथ से रैकेट से वो चिड़िया निकलती है, आप सोच भी नहीं पाते, तब तक आपका हाथ ऑटोमेटिक उस चिड़िया के नीचे चला जाता है बल्ला, और वहीं से उसको रिवर्स करता है, बाकी वापस भेजता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार जब आप सोच के शॉट मारने की कोशिश करते हो तो आपका वो शॉट मिस हो जाता है या वो अच्छा नहीं लगता है। इसके पीछे भी आपके सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का ही कंसेप्ट है। जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है। जो आपका वहाँ से चिड़िया आई और उसके नीचे आपका बल्ला चला गया, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड की है, कैलकुलेशन है। वो इतनी कैलकुलेट कर लेता है कि चिड़िया की क्या ट्रेजेक्ट्री है, आज हवा कैसी चल रही है, आज कौन सी चीज़ कैसे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाता है। और जब आप कॉन्शियस माइंड से सोच के शॉट मारने की कोशिश करते हो तो आप अक्सर गलती खा जाते हो। तो ये आपको जो भी चीज़ें हैं, जो आपके पुनर्जन्म की चीज़ें हैं, वो सारी आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हैं। तो उसको एक्टिवेट करना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। उसके लिए आपको बड़ी साधना की ज़रूरत है। साधना का मतलब है किसी चीज़ को अचीव करना, टू अचीव एनीथिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस साधना। तो उसको आपको अचीव करना है, उसको आप कुछ उसमें भी अचीव कर सकते हो। जैसे आप एक छोटा सा, मेरे कहने से आप एक करके देखो। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, यदि आप इसके अंदर 21-22 दिन तक लगातार कोई कमांड देते हो बगैर डिस्ट्रप्शन के, तो ये अपने आप आपके शरीर से वो करवाना शुरू कर देता है। जैसे आप मान लो आपको ये है कि सुबह आप 5 बजे उठना है, आप 20-21 दिन लगातार अलार्म लगा के सुबह 5 बजे उठ लो। उस टाइम आलस नहीं करना, अलार्म बोला 5 बजे उठ लिए। आपको 23वें-24वें दिन अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब कॉन्शियस माइंड तब तक अपने आप को ऑटोमेटिक ऐसा कर देगा कि आप ऑटोमेटिक 5 बजे उठ खड़े होगे। तो ऐसे ही जैसे आप किसी रास्ते से जाते हो और कई बार उस रास्ते में मान लो वो खुदाई कर दिया, कुछ और हो दिया, आप फोन पे बात कर रहे हो, आपका दिमाग कॉन्शियस माइंड कहीं और है, पर सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको वहीं से लेके जाता है। और यदि मान लो किसी रास्ते में कोई खुदाई होगी तो भी आपका सब कॉन्शियस माइंड वहीं से लेके जाएगा आपको। तो सब कॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, और जो मोस्टली चीज़ें हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से ही होती हैं। इसी से जो विचार उत्पन्न होता है वो परमानेंट होता है, और इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक्टिवेट आप लगातार कमांड से कर सकते हो, क्योंकि जो सब कॉन्शियस माइंड है वो चंचल नहीं है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत चंचल है।
ये हमें बहुत अलग अलग चीज़ें, ये इसका भी जीभ का जो स्वाद है ये भी कॉन्शियस माइंड की देन है। कुछ बाहर जाओ खेल लो, ये भी कॉन्शियस माइंड की देन है। कॉन्शियस माइंड को बेसिकली जो आप मन कहते हो, वो मन आप कॉन्शियस माइंड को कह सकते हो कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये मन है, ये बहुत ही चंचल है। और जो सब कॉन्शियस है वो बहुत ही शांत है, वो उसको आप अपनी एक आत्मा का रूप भी कह सकते हो, बहुत ही शांत है। लेकिन उसके अंदर जो कमांड आप दोगे, उन कमांड्स को लगातार देते जाओगे तो वो कमांड आपके उसके अंदर सेट हो जाएंगी और आपको जीवन के अंदर हमेशा अच्छा ही अच्छा, मंगल ही मंगल मिलेगा। तो मेरा तो बहुत लंबा ना करते हुए, क्योंकि रूबरू होके जब लेक्चर देते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, पर ये तो मेरे लिए बाध्यता थी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने कहा और उनका कहा मैं टाल नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि आपको एक लेक्चर देना है, तो इस माध्यम से मैं आया, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। तो आप सब लोग, मैं एक आशा करता हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर टीवी को कम देखोगे, नेगेटिव खबरों को कम देखोगे और अपना एक रेट्रोस्पेक्शन करोगे थोड़ा सा कि आपसे कौन आपका दोस्त रूठा हुआ है, किसी और के साथ आपकी किस छोटी सी बात के कारण कुछ गड़बड़ होगी, किसी परिवार वाले के साथ होगी। आप पहल करोगे उसको सुधारने की, कोशिश करने की, एक ज़रूर एक छोटी सी कोशिश रहे। और अच्छी जो हमारी पुरानी किताबें हैं, जो पंचतंत्र है, इन सबको आप पढ़ो, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। उन कहानियों का बड़ा अच्छा मार्मिक और बहुत ही हमारे जीवन पे प्रभाव डालने वाला असर पड़ता है। तो वो आप सब पढ़ोगे तो आपका अपने आप आपका ओरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओरा क्या आपकी सोच है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही ओरा बनेगा। और किसी के साथ इंटरेक्ट करने से पहले आपका ओरा इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए इन सब बातों के साथ आप सबका धन्यवाद, जितने लोग जुड़े उन सबका धन्यवाद। और मैनेजमेंट का, डॉक्टर अनिल का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया जाट संस्था CR किसान कॉलेज के साथ जुड़ने का। धन्यवाद जी, नमस्कार।